तो गाइज आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो, वो चाहे निकॉन का हो, कैनन का हो, पैनासोनिक का हो, सोनी का हो या तो फ्यूजिक फिल्म का हो, उसमें ऑटो फोकस सेटिंग किस तरीके से करना, किस मोड में किस तरीके से फोटोग्राफी करना, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज हम फर्स्ट बात करते हैं, आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो, उसमें 4 फोकस मोड दिया गया है, जिसमें फर्स्ट मैनुअल फोकस मोड, दूसरा ऑटो फोकस मोड, तीसरा कंटिन्यूटिव फोकस मोड और चौथा सिंगल फोकस मोड। उसमें किस तरीके से फोटोग्राफी करना, किस तरीके से डीएसएलआर को सेट करना, उसके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बात कर दूं, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें यहाँ पे आप ऑटो फोकस में फोटोग्राफी करते हो, जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है और सामने वाले सब्जेक्ट जो भी होता है वो अपने आप फोकस होता है, बैकग्राउंड जो भी होता है वो अपने आप ब्लर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो फोकस। जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है वो ऑटो फोकस में होना चाहिए, आपका लेंस जो भी है वो भी ऑटो फोकस में होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी हमकी मैनुअल सेटिंग होती है उसमें भी आपको ऑटो फोकस रखना होगा, तो ही आपका डीएसएलआर जो भी है वो ऑटो फोकस में फोटोग्राफी करेगा। तो गाइज आपके डीएसएलआर में जो भी आप मेन्यू सेटिंग करते हो उसमें यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको ऑटो फोकस ही रखना है, और आपका डीएसएलआर जो भी है वो ऑटो फोकस में है या नहीं वो एक बार चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें पे अपने आप ऑटो फोकस होगा, अपने आप फोटोग्राफी होगा, यानी कि फोकस होने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफी होगा, तो उसको हम कहते हैं ऑटो फोकस मोड। और इस तरीके से आपको सेटिंग कर देना। इसके बाद हम समझते हैं मैनुअल फोकस मोड, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसको यहाँ पे आपको मैनुअल मोड कर देना, और जो भी आपका लेंस है उसको भी आपको मैनुअल मोड कर देना, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस वाला यहाँ पे ऑप्शन है वो चला जाएगा। जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो फोकस मोड यानी कि ऑटो फोकस मोड की जगह यहाँ पे आपको मैनुअल मोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस होता है उसमें पे ऑटो फोकस मोड किया है तो उसको भी यहाँ पे मैनुअल मोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाओगे, लेकिन आप जो भी यहाँ पे ब्लर करना चाहते हैं या तो सब्जेक्ट को सही तरीके से दिखाना चाहते या तो फोकसिंग करना चाहते, जिसकी वजह से जो भी हमारा लेंस आता है उसमें यहाँ पे एक रिंग दी गई, तो उसको यहाँ पे आपको घुमाना होगा। इस तरीके से सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो, जिसमें आपको किस तरीके से सेटिंग करना है, यानी कि सब्जेक्ट आपको सही तरीके से नहीं दिखाई देगा, ब्लर जैसा दिखाई देगा, तो उसमें आपको किस तरीके से काम करना वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि जो भी हमारा लेंस होता है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे फोकस रिंग दी गई, तो उसको यहाँ पे आप धीरे धीरे घुमाओगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लर होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना होगा। इस तरीके से घुमाते हो जिसकी वजह से जो भी आपका ब्लर होता है उसकी जगह यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आपको लगे कि सही तरीके से आप मेरे को क्लियर दिखाई देता है, इसके बाद ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है। इस तरीके से हो जाने के बाद जो भी आपकी इमेज है उसको एक बार जूम करके देख लीजिए कि सही तरीके से फोटो आई या नहीं आई, और नहीं आई तो दूसरी बार यहाँ पे आपको जो भी आपकी फोकस रिंग है उसको थोड़ा सा घुमाने के बाद फिर से फोटोग्राफी करें। इस तरीके से मैनुअल फोकस करके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें जो भी हमारी रिंग दी गई लेंस पे तो उसको यहाँ पे घुमाते हो, यानी कि इसकी मदद से आप चाहते इस तरीके से फोटोग्राफी करना चाहते जिसको हम कहते हैं मैनुअल फोकस मोड, तो उसकी मदद से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें आप चाहते इतने ही ब्लर होगा, आप चाहते उतना ही सब्जेक्ट को ब्लर करेगा, उतना ही कैप्चर करेगा, तो उसको हम कहते हैं मैनुअल फोकस मोड। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया है यानी कि मैनुअल फोकस मोड किसको कहते हैं और ऑटो फोकस मोड किसको कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यानी कि आप मैनुअल फोकस मोड पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट फास्ट होता है, तब आपको उपयोग नहीं करना, नहीं तो जो भी आपकी फोटो है वो सही तरीके से नहीं आएगी। लेकिन कोई भी ऐसे नेचुरली फोटोग्राफी करना चाहते या तो आप चाहते इतना ही मेरे को ब्लर चाहिए, इस तरीके से फोटोग्राफी करना चाहते और जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट नहीं होती, तब हमको फोटोग्राफी करना है, तब आपका जो भी डीएसएलआर होता है उसमें आप मैनुअल फोकस मोड कर सकते। लेकिन आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसकी मूवमेंट फास्ट होती है, कहीं वेडिंग फोटोग्राफी हो गई या तो कहीं क्रिकेट की फोटोग्राफी करना चाहते या तो कहीं पे आप कार रेसिंग की फोटोग्राफी करने के लिए जाते, इस तरीके से फोटोग्राफी करने के लिए जाते जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें किस तरह की सेटिंग करना वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट की मूवमेंट कैसा है, आप किस तरीके से फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, इस हिसाब से आपका डीएसएलआर को सेट करना होगा, तब भी यहाँ पे आप अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाओ। तो गाइज यहाँ पे हम आगे समझते हैं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें आपको कंटिन्यूटी फोकस मोड पे किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे उसके बारे में भी बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपका डीएसएलआर में आपको कंटिन्यूटी फोकस मोड पे किस तरीके से फोटोग्राफी करना है इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उसके पहले आपका डीएसएलआर जो भी होता है
उसमें यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी फोकस मोड किस तरीके से सेट करना उसके बारे में बताता हूँ। जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है वो मैनुअल मोड पे कर देते हो तो उसको आपको ऑटो फोकस में कर देना। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा डीएसएलआर जो भी है उसका लेंस यहाँ पे मैं ऑटो फोकस में कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा कैमरा है उसको भी यहाँ पे ऑटो फोकस में कर दिया। तो गाइस यहाँ पे आपके डीएसएलआर जो भी होता है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें ऑटो फोकस मोड बटन दिया गया है तो उसको यहाँ पे आपको प्रेस करना। इसके बाद जो भी हमारा शटर स्पीड बटन है तो उसको यहाँ पे आप घुमाओगे जिसमें आप देख सकते हैं ऑटो फोकस सी यानी कि कंटिन्यूटी मोड, जिसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो लेकिन आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसको यहाँ पे वो फोकस ही नहीं करेगा, बिना फोकस के फोटोग्राफी होगा। जिसमें कार रेसिंग की फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें जितनी बार यहाँ पे शटर बटन को प्रेस करोगे उतनी बार यहाँ पे फोटोग्राफी होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो गाइस यहाँ पे आपके डीएसएलआर में आप कंटिन्यूटी फोकस मोड कर देते हो। इसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे, कौन सी फोटोग्राफी करना है तो उसके बारे में बताता हूँ। जिसमें जो भी आप फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हैं इसमें यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसकी मूवमेंट फास्ट होती है। कार रेसिंग की फोटोग्राफी हो या तो उड़ता हुआ पंखे की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो भी आप फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट फास्ट होता है उसमें आपको फोकस नहीं चाहिए लेकिन फोटो ही चाहिए। जिसमें आपका जो भी बैकग्राउंड होता है वो ब्लर भी नहीं चाहिए, सिंपल आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं जैसा आता है उस तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तब आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें आपको कंटिन्यूटी फोकस मोड सेटिंग करना होगा। तो गाइज आपको पता चल गया है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें आपको किस तरीके से फोटोग्राफी करने के लिए आपके डीएसएलआर में कंटिन्यूटी फोकस मोड को सिलेक्ट करना होगा और कौन सी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें यहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग पे चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम सेटिंग मेनू, इसके बाद ऑटो फोकस मेनू और यहाँ पे ऑटो फोकस सी प्रायोरिटी सिलेक्शन जो भी होता है उसमें पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे फोकस किया गया है इसकी जगह यहाँ पे आप रिलीज पे कर देते हो जिसकी वजह से जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें डीएसएलआर धड़ाधड़ फोटोग्राफी ही करेगा। उसमें व्हाइट भी फोटो आ सकती है, ब्लर भी फोटो आ सकती है, धुंधली सी भी फोटो आएगी, क्लियर भी फोटो आ सकती है, यानी कि डीएसएलआर को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करोगे और फोटोग्राफी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो भी सेटिंग है उसमें पे ऑटो फोकस सी प्रायोरिटी सिलेक्शन जो भी होता है उसको आपको फोकस ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें देख सकते हैं ऑटो फोकस सी प्रायोरिटी सिलेक्शन जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको फोकस ही रखना है। लेकिन उसको यहाँ पे आप रिलीज करते हो जिसमें सिंगल फोकस मोड पे आप फोटोग्राफी करोगे उसमें भी आपका डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से फोकस नहीं करेगा और फोटोग्राफी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आपका जो भी दोनों सेटिंग है उसको आपको फोकस ही रखना है। तो इसके बाद हम आगे समझते हैं सिंगल फोकस मोड, जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें ऑटो फोकस मोड बटन दिया गया है तो उसको यहाँ पे आपको प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा सेटिंग है यानी कि ऑटो फोकस सी यानी कि कंटिन्यूटी पे है तो उसको यहाँ पे आपको जो भी हमारा शटर स्पीड बटन है उसको यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमाओगे जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो एएफ सिंगल फोकस मोड, तो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे जो भी आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी है वो फोकस करने के बाद ही यहाँ पे फोटोग्राफी होगी। जिसमें ऑटो फोकस में जो भी सेटिंग होता है वो इसी तरीके से होता है, लेकिन सिंगल फोकस मोड पे आप किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपका डीएसएलआर में आप सिंगल फोकस मोड सिलेक्ट करते हो, इसके बाद फोटोग्राफी करते हो जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी होता है वो पहले सब्जेक्ट को फोकस करेगा इसके बाद ही फोटो खींचेगा। तो गाइज आपको पता चल गया। लेकिन आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसमें आप एएफएस जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे आप फोकस की जगह रिलीज पे कर देते हो और यहाँ पे फोटोग्राफी करोगे जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको फोकस नहीं करेगा लेकिन बिना फोकस के फोटोग्राफी होगी। तो गाइज आपको पता चल गया है कि जो भी आपका सेटिंग है वो किस तरीके से आपको रखना। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि सिंगल फोकस मोड पे किस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो एक ही है यानी कि एक ही सब्जेक्ट को आपको कैप्चर करना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिंगल फोकस मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें कोई ऐसा पक्षी होगा या तो कोई भी ऐसा एक बंदा होगा या तो एक ही ऐसा सब्जेक्ट है और सही तरीके से फोकस के साथ कैप्चर करना चाहते हैं जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं कि सिंगल फोकस मोड पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज आपको पता चल गया। लेकिन आप ग्रुप का फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें आपको ऑटो फोकस मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी आप अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट नहीं और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तब आपका जो भी डीएसएलआर होता है उसमें आप मैनुअल फोकस मोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट है तब आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी फोकस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी बताया ना कि किस मोड पे किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे, जिसमें ऑटो फोकस मोड, मैनुअल फोकस मोड, कंटिन्यूटी फोकस मोड या तो सिंगल फोकस मोड, इसके बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे।